चिंगारे चिंगारे किन्नर नाम है मेरा। और चिंगारी किन्नर कई मजबूर लाचार पे अत्याचार करने वालों को टांगों पे चलने लग नहीं छोड़ती। पता क्यों मारा था इसको? बोल। दीदी मेरे ही सामने मेरे पति को मार रहे हैं। पुलिस वाले हैं तो कुछ भी करेंगे। शुक्र माना आज मंगलवार है, जो तो तेरे पति के ऊपर इतने केस ठोकता इसे जिंदगी भर नहीं निकाल सकता कोई। तेरी पुलिस की गर्मी चिंगारी निकालेगी, समझा? दिलावर सिंह नाम है मेरा। मैंने कहा ना तुझे कि मेरे फट्टे में टांग मत अड़ा और ये धंधा खत्म कर दे। तो सिखा कहाँ चलना है? सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, मैं करता हूँ तेरे को बात। ओए रुक, नीचे उतर। अबे दिखाई नहीं देता? अंधा है क्या तू? सॉरी सर। क्या सॉरी? गलती हो गई सर। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना। कैसे चला रहा है बाइक? सर वो बातों में व्यस्त था। सर अब मार क्यों रहे हैं? सॉरी बोला तो उन्होंने। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा ना। हाँ भाई, दिखाई नहीं देता तुझे? सर सॉरी बोल तो रहा हूँ सर। जवान लड़ा रहा है वही पुलिस वाले से। सर हम आम आदमी है ना, इसलिए आप हाथ उठा रहे हो। और मेरे सामने आप मेरे ही पति के ऊपर हाथ उठा रहे हो, कहाँ की इंसाफी है? देखो मैडम, मैं इसे तभी सिखा रहा हूँ कि किस तरह बाइक चलानी चाहिए। अगर बाइक में लग जाती तो आप लोग पुलिस पे ब्लेम करते ना। तो सर ऐसे मार के हो जाती है गलती, किसी से भी गलती हो जाती है। आपसे भी तो गलती होती होगी कभी ना कभी। सिखा छोड़ो, पुलिस वाले को मुंह नहीं लगते हैं। चलो चलते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम दोनों का ना पूरी रात हवालात में बंद करूंगा, तब पता चलेगा, समझा? ओए कॉलेज छोड़, क्यों मार रहा है इसको? कौन है तू? चिंगारे चिंगारे किन्नर नाम है मेरा। और सरकार ने तुझे ये वर्दी इसलिए नहीं दी ताकि मजबूर लाचारों पर तू अत्याचार करे। आज तेरी वर्दी उतारने का साथ साथ तेरी खाल भी उतारेगी चिंगारी है। सुन, दिलावर का दूसरा नाम कानून है। इतने केस ठोकूंगा ना कि जिंदगी भर अंदर ही पड़ी रहेगी, समझ गई? तेरे जैसे कानून बाजों कानून सिखाती है चिंगारी। और ये बता, कानून की कौन सी किताब में ये लिखा है कि किसी शरीफ आदमी को बीच वजह तो बेइज्जत करे, अपनी वर्दी का धौंस दिखाए, उसे उसकी बीवी के सामने मारे? बोलना, कहाँ लिखा है? ओ, बहुत ऐठन भरी है ना तेरे अंदर, सारे नट बोल्ट ढीले कर दूंगा तेरे। चिंगारी का नाम में ऐठन है बेटा, और चिंगारी का नट बोल्ट टाइट करते करते ना तेरा ग्रेस ऑयल खत्म हो जाएगा, समझा? दीदी छोड़ो, क्यों इनके मुंह लग रही हो आप? हाँ दीदी, वर्दी पहनते ही ना ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते और खुद को भगवान समझने लगते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, चिंगारी इंसानियत किताब ले घूमती है और किसको कितनी इंसानियत सिखानी है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है बेटा। ओ, चिंगारी होगी अपने घर को, समझ गई ना? अभी तक तेरा पाला ना लल्लू पंजू पुलिस वालों से पड़ा होगा। दिलावर सिंह नाम है मेरा। तेरी वो हालत टाइट करूंगा ना कि तू ताली बजाना भूल जाएगी। दीदी ये दरोगा ज्यादा ही नहीं कुछ बोल रहा। सही कह रहा है पहलवान, ये मुझे ताली बजाना भुलवाएगा। एक काम कर, तेरा फोन दे, तो मुझे फोन दे। हेलो। राम राम सर, चिंगारी बोल रही हूँ मैं। अरे राम 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 राम। चिंगारी, कैसे आज हमारी याद आ गई तुम्हें? और तुम तो हमारे ऑफिस पे आने को बोल के गई थी, आई नहीं। बिल्कुल आऊंगी सर, बिल्कुल आऊंगी। एक दिलावर सिंह है पुलिस वाला, कुछ ज्यादा ही कानूनबाजी दिखा रहा है बीच बाजार में। जरा इससे बात करिए तो। ले बात कर। करना बात, वही सिखाएंगे तुझे कानून। ले बात कर। हेलो। हाँ भाई, क्या है मैटर ये? जैन सर। जय हिंद जय हिंद। क्यों परेशान कर रखा है? और चिंगारी जी जो बोल रही है ना, उनकी बात को मान दो, समझे? नहीं तो वर्दी उतरने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ सर, बस समझ गया सर, बिल्कुल सर। जी सर। चिंगारी दीदी, आप मुझे पहले ही बता देते कि आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है। क्यों, उतर गई वर्दी गर्मी? अब नहीं दिखाएगा हेकड़ी? दिखा ना। सॉरी चिंगारी दीदी। और भाई, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई है ना। 1 मिनट में तेरी वर्दी के साथ तेरी खाल भी उतार सकती थी मैं। आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना कि तू अपनी वर्दी की धौंस किसी ऐसे मासूम इंसान पे निकाल रहा है, छोड़ूंगी नहीं तुझे, समझा? चल निकल यहाँ से। मैं वादा करता हूँ दीदी, आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। चल जाइए आप लोग। चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप ना होती ना तो ना जाने ये पुलिस वाला हमें थाने में ले जाके क्या ही करता। चिंता मत करो, चिंगारी के रहते ना किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। जाओ आप लोग घर जाओ। थैंक यू। चल पहलवान।
दीदी क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया? अरे पहलवान, ये हमारी हिंदू बहन बेटियों क्या होता जा रहा है? जानबूझ के मौत के गले क्यों लगा रही है वो? दीदी ऐसा क्यों कह रही हो? अरे पहलवान, अभी मैं न्यूज देख रही थी। मैंने देखा एक ब्राह्मण की लड़की को एक शहजाद नाम के लड़के ने 2 साल तक प्रेम जाल में फंसा के रखा और फिर बाद में 22 टुकड़े काट के उसको नाले में फेंक दिया। दीदी इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। तू सही कह रहा है पहलवान, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये अकरम जावेद जामिल के प्यार में पड़ी हमारी हिंदू लड़कियों को ये लगता है कि हमारा वाला वैसा नहीं है। सही कह रही हो दीदी, ये बेवकूफ लड़कियों को नहीं पता है कि एक दिन हम भी नाले में कटे हुए मिलेंगी। हाँ पहलवान, इन लड़कियों को ना रमेश, राजेश, विकास, नरेश, इन सब में कमियां नजर आती है और वो जो गला रहते हैं ना उनमें मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करती हैं वो लोग। हाँ दीदी, इन बसूरियों में अपना दिमाग क्यों खराब करें, हमें जहाँ जाना है और चलते हैं दीदी। अरे पहलवान, मैं इन लोगों की मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन बेबस हूँ, क्या ही करूँ मैं। चल चल पहलवान, काम तो हो गया अपना। पंडित जी आएंगे और अनाथ आश्रम का मुहूर्त कर देंगे। जावेद, जावेद, जावेद। अरे जयंती, कब से वेट कर रहा हूँ। दीदी जयेब और जयंती के चक्कर में मत पड़ो, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं पहलवान, मैं इस मासूम बच्चों के टुकड़े होते नहीं देख सकती। चल तो। क्या है ना जावेद, मम्मी को कीर्तन में जाना था तो मम्मी जैसे ही कीर्तन में गई वैसे मैं तुमसे मिलने आ गई। हिंदू धर्म का जनाजा उठवाने के लिए इससे मिलने आई तू, है ना? तुम कौन? भाई क्या बात है, बीच में टांग क्यों उड़ा रही हो? तवा में हड्डी मत बन। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। सुन लिया ना दीदी, यहाँ से चलो अब। नहीं पहलवान, तू चुप रह। जयंती बेटा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? क्यों, चुनाव आयोग की चीफ हो क्या? मेरे बाप से चुनाव लड़वाना है? चलो जावेद। जयंती बेटा, एक बात बताओ, तुमने जावेद में ऐसा क्या देख लिया जो इसके प्यार में इतनी पागल हो गई हो? जावेद एक सच्चा इंसान है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है और ये मेरी सारी डिमांड पूरी करता है। लेकिन ये तो तुम्हारे धर्म का नहीं है। मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानती। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है एक अच्छे इंसान का, जो ये है। सुन लिया आपने? अब क्यों हमारा टाइम खराब कर रही हो और अपना भी। ये मेरी जान है, समझ गया? एक दिन इसी जान की जान लेगा तू, वो भी इसके टुकड़े करके, समझा? चुप, बिल्कुल चुप। मैं अब हम दोनों के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। दीदी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, चलो चलते हैं। अरे पहलवान, क्या हमारी बहन बेटी को हो क्या गया है? अरे नहीं दीदी, आपको शायद गलत फहमी हुई है। आपने शायद वो न्यूज़ देखी ना परसों, जो टीवी पे आ रही थी कि एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की को मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, और आपको शायद पता नहीं, ये हिंदू नहीं मुसलमान ही है। क्योंकि मुझे हिंदुओं से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैंने इसका नाम जयंती रखा। वैसे आपको पता है इसका नाम असली क्या है? जायदा खान। बस। और हाँ आपको लगा कि हम हिंदू मुस्लिम। और वो जो ये कीर्तन वाली बात बोल रही थी वो? हाँ तू बता। दीदी वो सब तो मजाक था, एक झूठ है। हम दोनों ने शर्त लगा रखा था कि हम कितनी देर तक झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अचानक आप आ गई, हमारा झूठ। मैं भी क्या करने लग जाती हूँ। पहलवान तू सही बोल रहा था कि दीदी यहाँ से चल लो। अरे माफ करना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुस्लिम भाई लोग हम हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं और हमारे हिंदू के बहन बेटियों के नाम अपनी बेगम के नाम पे रखते हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा खुश रहिए। और चिंगारे के लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो ना, आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते रहें। और जो भी 2-4 लोग हैं ना जो समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस उन पे शिकंजा कसने के लिए चिंगारी एक मुहिम लेकर निकली है। माफ करना, मैंने आप लोगों को गलत समझा। आप लोग खुश रहिए। कोई बात आपके नहीं लिए। ओके चलते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि ये वाला गेम मत खेलो, पकड़े जाएंगे। पकड़े गए ना? हाँ यार सॉरी, बिना पता नहीं क्या क्या दिमाग लेके आती हो। हो भी गया। चलो चलो। और तुम्हारी मम्मी भी आ रही होगी कीर्तन से, जो तुमने बोला उसको। आप ही ना, बस हो गया ना, चलो अब। दीदी कॉफी कितनी अच्छी है। सही कहा। लास्ट टाइम अच्छी नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बनाई इसने। Many congratulations प्रियांशी। कंग्रेचुलेशन टू यू टू प्रकाश। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हमारी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी है। ये लो। ये बात तो सच है, भगवान भोलेनाथ की हमारे ऊपर सच में बहुत कृपा है। हाँ यार, और प्रियांशी मैं आज बहुत खुश हूँ यार।
और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। तो फिर डिनर में क्या मिल रहा है आज? आज डिनर में आपकी फेवरेट डिश बेडरूम में, वो भी कैंडल के साथ। अच्छा, तो यानी बेडरूम में कैंडल लाइट डिनर के बाद कैंडल लाइट में बदमाश। अरे इसमें बदमाश की क्या बात है यार, तुम मेरी बीवी हो। यही पिटोगे या घर जाके पिटोगे? नहीं नहीं यार, नहीं यार, सब लोग देखेंगे, घर पीट लेना। अच्छा अभी खा लेते हैं फिर। हम चलो नाश्ता कर लो जल्दी से, तो घर जाके डिनर भी बनाना है। माफ करना, मैं आप दोनों के बीच में खलल पैदा करने के लिए आ गई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आइए ना बैठिए, समोसा खाएंगे आप? नहीं नहीं शुक्रिया, मैंने अभी कॉफी पिया है। वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और एक बात पूछूं मैं आप लोगों से? जी दीदी। भोलेनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग ये सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं? हाँ हाँ बताइए, आपको कैसी खुशी मिल गई? कुछ भी कहो दीदी, भोलेनाथ है बड़े कमाल के। आज भोलेनाथ ने कमाल ही कर दी। हाँ, भोलेनाथ ने आज हमारी झोली खुशियों से भर दी। अरे तो अपनी खुशियों में हमें भी शामिल कर लो, ये बता के भोलेनाथ ने क्या किया है। एक्चुअली ना, मैं भी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जब भोलेनाथ का नाम सुनी तो मैं खुद ही अपने आप ही खींची चली आई। बताइए ना, ऐसी क्या खुशी दे दी भगवान ने आपको? दरअसल बात ये है कि हमारी शादी को 5 साल से भी ऊपर हो गई, लेकिन हमारे माँ बाप दादा दादी नहीं बन पाए। और मेरी सास तो मेरे ऊपर तानों की बरसात करती रहती थी, वो भी मूसलाधार। तो फिर इस गम की खुशी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं दीदी, असल में हमारी खुशी का कारण कुछ और है। अच्छा। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। हाँ बताइए ना। एक्चुअली दीदी, जब हम लोग 5 सालों से माँ बाप नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने और इसने अपने सारे टेस्ट वगैरह कराए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हमारी किस्मत में माँ बाप बनना नहीं था। शायद भगवान भोलेनाथ ही नहीं चाहते थे कि मैं माँ बनूं। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि हम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। पिछले 6 महीने से धक्के खा रहे थे हम, और आखिरकार आज भोलेनाथ की कृपा से हमारी जो अडॉप्शन की रिक्वेस्ट थी वो मंजूर हो गई, और बस उसी की हम कागजी कार्रवाई पूरी करके आए हैं और उसी का सेलिब्रेशन करेंगे। और एक मजे की बात बताऊं, 4-5 दिन बाद इन्हें पापा और मुझे माँ बोलने वाली हमारे घर आ जाएगी, और ये सब सिर्फ भोलेनाथ की वजह से है। जी बिल्कुल। सीने में कितना दर्द छुपा के बैठे हैं दोनों, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल होगा इन दोनों का, जो इतना बड़ा दर्द हंसते हंसते झेल रहे हैं। चेहरे पे जरा सी भी फिक्र नहीं है। हे भगवान, हमेशा खुशियां ही देना इनको, खुशी। चिंगारी जी, चिंगारी जी, अरे कहाँ खो गई आप? और हाँ एक बात, जब हमारी बच्ची हमारे घर आ जाएगी ना, तो आपको हमारे घर बधाई देने आना पड़ेगा, पूरी मंडली के साथ। नाच गाना भी करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने नाच गाना छोड़ दिया है, मैं अब कहीं भी नाच गाना करती नहीं, लेकिन हाँ, आप लोगों की खुशियां देख के ना मेरा मन बिल्कुल कर रहा है कि चिंगारी तू पहले जैसी बन जा। और मैं वादा करती हूँ अपनी पूरी मंडली के साथ आऊंगी, जिस दिन आप लोग बच्ची लेके आएंगे ना घर पे, बधाई गीत भी गाऊंगे और नाचूंगी भी और आप लोगों को नचाऊंगी भी। मैंने तो ढोलक बजाना छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की खुशी में बजाऊंगा अब। आज वैसे 2 शुभ काम हो गए। एक तो हमें इतनी अच्छी गुड न्यूज मिल गई, और चिंगारी जी मिल गई। हाँ ये तो है, मतलब बेटा एक बात कहूँ, तुम्हारे जैसे दरिया दिल इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कान दिखाना है। आंखों से करुणा के आंसू हैं, लेकिन फिर भी बाहर खुशहाल दिखाना है। ये सबके बस की बात नहीं है बेटा। चिंगारी तुम लोगों को दिल से प्रणाम करती है और तुम्हारे जज्बे को बहुत सलाम करती है। हाँ, आशीर्वाद देती हूँ मैं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी भी ना गमों की परछाई तुम्हें छू भी ना सके, और जीवन तुम्हारा हमेशा खुशहाल रहे। ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हारी नन्ही मुन्नी बच्ची को भी यहीं से ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। तुम दोनों ने जो काम किया ना बेटा, ये सबके बस की बात नहीं है। तुम लोगों ने एक मिसाल कायम किया है। अरे कोई जब गोद लेने जाता है ना, तो लड़का देखता है कि अरे किसी लड़के को ही लेके आते हैं, लेकिन नहीं, तुम दोनों ने अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए ना एक लड़की को लेके आए हो। क्योंकि लड़कियां ना बहुत सौभाग्य से आती हैं।
अरे लड़के तो लोग कहते हैं झाड़ फूक से आते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से घर में आती हैं। हमेशा खुश रहो, चुप खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है दीदी। भोलेनाथ की कृपा हमेशा तुम दोनों बनी रहे, और मैं जरूर रहूंगी। और दीदी एक बात कहूँ, आज आपका आशीर्वाद मिल गया तो लग रहा है साक्षात भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि उनका रूप भी अर्धनारीश्वर रूप है। शुक्रिया दीदी। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करो। चल पहलवान, ये लड़की इतनी उदास क्यों बैठी है यहाँ पे? छोड़ दीदी, किसी का इंतजार कर रही होगी। नहीं पहलवान, मेरा दिल बोल रहा है किसी न किसी मुसीबत में है ये। चल तो चल के देखते हैं। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ ना। क्या बताऊं दीदी, हम औरतों की किस्मत में आंसू के सिवा और है ही क्या। घुट घुट कर जीते रहो, किसी से कुछ मत बोलो तो सब ठीक है। अगर मुंह खोला तो तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिलती है, ताने मिलते हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? शीतल। शीतल बेटा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और मेरी बात एक हमेशा याद रखना, रोने वाले को दुनिया रुलाती है, इसलिए मुसीबतों का ना सामना करना सीखो। दीदी, मैं अपना ससुराल छोड़ कर आ गई हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे सास मुझे ताने मारती है, जलील करती है, बहुत परेशान करती है। जिसके साथ शादी हुई, 7 फेरे हुए, जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया, वो तक मुझे अपना नहीं मानता। तो कैसे रहूं उस घर में, आप भी बताओ। इसलिए ससुराल छोड़कर आ गई। तो बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने माँ बाप के घर। दीदी, हम बेटियों का घर ही कहाँ होता है। पैदा होते ही तो हमको ये बोल दिया जाता है कि तुझे पराये घर जाना है, और शादी करके जिस घर में आते हैं वहां भी बोल दिया जाता है कि पराये घर से आई है। तो आप ही बताइए, हमारा घर कौन सा हुआ? बड़ी घटिया रिवाज है हमारे समाज की। सही कह रहा पहलवान, घटिया रीति रिवाज के चक्कर में तो हमारी बेटियां झुलसती जा रही हैं। जी दीदी, मायके से ये कहकर भेजा जाता है कि कुछ भी हो जाए ससुराल से वापस मत आना, और ससुराल वाले जीने नहीं देते। कहते हैं कि मायके से डोली उठी है तो ससुराल से अर्थी ही उठनी चाहिए। अब आप ही बताओ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? बेटा, तुम्हारे पति ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? वही तो दीदी, अगर पति जरा भी साथ देते तो मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजार देती, चाहे सुख मिलता या दुख मिलता। लेकिन शादी के बाद उन्होंने ही मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। सत्यम, क्या काम वाली हटा दी है? हाँ, क्यों? तेरी हड्डियों में जंग लग गया है क्या? अब से कोई नौकरानी नहीं आएगी काम करने के लिए, सारा काम तुझे ही करना है। और मम्मी पापा भी तीरथ जाने से पहले यही बोल कर गए हैं कि अब से घर का सारा काम बहू करेगी। क्या हुआ, घबरा गई काम का नाम सुन के? काम करने से कौन घबराता है? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये बात तुम प्यार से भी तो बोल सकते थे। देख शीतल, मम्मी पापा ने मुझे सच बता दिया है कि तू उनको जरा भी पसंद नहीं है। सत्यम, मम्मी पापा की छोड़ो, तुम अपने दिल की बात बताओ। जिंदगी मेरी तुम्हारे साथ बीतेगी। मम्मी पापा क्या कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे दिल की बात जाननी है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे अगर समाज और रिश्तेदारों का डरना होता ना, तो तुझे अब तक धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। मैं बस समाज की वजह से चुप हूँ। तो सत्यम, क्या मुझे इस घर में जूती की नोक पे रहना पड़ेगा? हाँ, यही समझ ले। और वैसे भी तेरा अब कोई और ठिकाना नहीं है। भूल गई तेरे माँ बाप ने विदाई के वक्त क्या कहा था कि अब तेरा जो कुछ भी है ससुराल ही है। वहां से तेरी डोली उठी है तो अर्थी तेरी ससुराल से उठेगी, और ना तो ऐसे रूठ के अपने घर वापस जाएगी। तो इसलिए चुपचाप अपना काम कर।
देखो मुझे, देखो मैं एक ऐसी औरत हूँ जो एक बहन, एक बेटी और किसी की बीवी, आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हूँ जिसे चारों तरफ अपने दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन किसी के पास जा नहीं सकती, क्योंकि अगर चली गई तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कहेंगे कि शीतल अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। बेटा तू सही कह रही है बेटा, सदियों पहले बने रीति रिवाज और परंपराएं हमारी बहन बेटियों खुशियों को गला घोट रहे हैं। अरे माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। अरे एक समय था जब बच्चे ना माँ बाप की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाते थे, और आज के समय में बच्चे माँ बाप के सिर पे बैठ के नाच रहे हैं। शक्ति स्वरूप नारी को इतना कमजोर बना दिया गया ना कि बिना किसी सहारे के वो जमाने में रह ही नहीं सकती। अरे दुनिया वालों, अपनी बेटियों को गाय नहीं शेरनी बनाओ, शेरनी, ताकि कोई गीदड़ तुम्हारे घर की तरफ नजर उठा के ना देख पाए। और बेटा तू बोलना तो तेरे ससुराल वालों का बैंड बजा दूं मैं, और तेरे माँ बाप के बंद दिमाग के ढक्कनों खोल दूं। तू बोल मेरे को, बोल। अरे ना जाने कितने मंद बुद्धि लोगों ने बेटियों के लिए ऐसी नसीहतें, ऐसे जुमले बना डाले कि सदियों पुरानी चली आ रीति रिवाज की आग में बेटियां झुलसती जा रही हैं। अरे उनके संस्कार की तलवार ही उनकी खुशियों की डोर को काट रहे हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये क्यों डाल देते हैं कि बेटी तुम्हारी डोली उठी है मायके से, तुम्हारी अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए, तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है। अरे उनके दिमाग में ये क्यों नहीं डाला जाता कि बेटी जब तक मान सम्मान इज्जत तुम्हें ससुराल में मिलता रहेगा ना, तुम खुशी से रहना। जिस दिन तुम्हारे मान सम्मान इज्जत पे तनिक से भी आंच आई ना, ससुराल को ठोकर मार देना और वापसी मायके चले आना, क्योंकि मायका जिंदा है तुम्हारा अभी तक। नहीं दीदी, अब बस, अब ना तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी और ना ही मायके जाऊंगी। कुछ बन के दिखाऊंगी, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाऊंगी, और इस समाज को वो मिसाल बन के दिखाऊंगी। जो बेटियां कभी गाय हुआ करती थी, आज वो शेरनियां बन गई है, शेरनियां। शाबाश बेटा, शाबाश। तो चल मेरे साथ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। ये चिंगारी तेरा हर कदम पे साथ देगी। चल मेरे साथ, पहलवान बैग ले ले, चल। चिंगारे किन्नर, चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ मैं, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए पहचानी जाती हूँ, समझा? दीदी इसका बैकग्राउंड बिल्कुल लाल कर दो मार के, बहुत बदमाशी दिखा रहा है। अयो रामा, चिंतामणि, चिंतामणि पे हाथ उठाया। हरामजादी, चिंतामणि पे हाथ उठाने वाला अर्थी से उड़ जाता है, चार कंधों की जरूरत भी नहीं पड़ती। चिंतामणि तेरी चिता में चिंगारी आग लगाएगी, समझा? मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। बेटा कहाँ से खिलाऊं तुझे खाना? बस में आते वक्त सारा सामान तो चोरी हो गया, कपड़े, फोन, पैसे सब उसी बैग में थे। पर मम्मा मुझे भूख ही लगा है। करती हूँ कुछ इंतजाम। बहन जी कुछ 100-200 रुपए दे दो, बच्ची को बहुत जोर से भूख लगी है। आगे चलो। अरे कुछ तो मदद कर दो, कितनी बेरहम हो। चलो चलो आगे चलो। भाई साहब कुछ मदद कर दोगे क्या? अयो रामा, चिंतामणि नाम मेरा, मैं सबकी चिंता करता। बोलो तुमको क्या चाहिए? ज्यादा नहीं भाई साहब, बस 100 रुपए की मदद कर दो। वो क्या है कि हम बनारस से आ रहे थे, बस में हमारा सारा सामान चोरी हो गया, हमारे कपड़ा, सारे के सारे पैसे, फोन सब उस बैग में ही रखा था। हम आपका पैसा तुरंत वापस कर देंगे जैसे ही हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अरे रामा, तुम ये बताओ तुमको जाना कहाँ? हमको गाजियाबाद। अयो गाजियाबाद जाने का तो अपन छोड़ देने का ना, बैठो। अरे आओ ना, देखो हम बहुत शरीफ आदमी हैं, टेंशन मत लो तुम। आओ आओ बच्चा, तुम डोसा खाएगा? आओ आओ बच्चा, तुम इधर बैठो, हम यहाँ बैठते हैं। अयो बैठो ना।
अयो क्या हुआ? आप ये कहाँ ले आए हो? हमें कहीं नहीं जाना, आप हमें बस यहीं पर छोड़ दो। अयो मैया, चलेंगे ना, तुम्हारे ठिकाने पे भी चलेंगे। बेटा तुमको भूख लगी ना? हाँ अंकल। देखो बच्चे को भूख लगी तो खाना खाने के लिए रुके हैं। चलो बेटा। अयो देखो भाई साहब, हमें कुछ खाना खाना नहीं है, हम जा रहे हैं। अयो बच्चे को डोसा खाना। क्यों बेटा? डोसा खाना? और तुमको क्या खाना? देखो भाई साहब, मुझे कुछ नहीं खाना। चल पिंकी। अयो किधर चली? पहले दिल के अरमान जगाए और अब जाने लगी। ऐसे थोड़ी होता है। देखो भाई साहब, मुझे ना छूने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हें बड़ा शरीफ इंसान समझी थी, पर तुम तो बहुत ही घटिया और नीच किस्म के इंसान निकले। अयो शरीफ ही तो हूँ, चिंतामणि, सबकी चिंता करता हूँ। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, और वो भी पूरे 2 घंटे के लिए। चलो ना। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं चले जाऊंगी। अयो तुम तो बुरा मान गई। 2000। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। एक चल पिंकी। अच्छा 5000। छोड़ो मेरा हाथ। ओए, हाँ चलो रिया। बेटा तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरे आँख के आंसू बता रहे, इस हरामी ने क्या हरामी बंदी की होगी। तो इधर आ। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? अयो छोड़ो ना। तू है कौन? जाके ताली बजा, भीख मांग। ये पड़ी लकड़ी लेगी ना तो मुसीबत में आ जाएगी। पड़ी लकड़ी, खड़ी लकड़ी, उड़ता तीर तो तूने ले रखा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों को ठिकान लगाने का काम करती हूँ। ये बता, इस औरत के साथ क्या करना चाहता तू? बोल। दीदी, मैं बनारस से आ रही थी और बस में मेरा सारा सामान चोरी हो गया। मैंने इससे मदद मांगी तो ये कमीना मुझे यहाँ ले आया और बदतमीजी पे उतर आया। बोल, तेरे हाथ तोड़ू, पांव तोड़ू या फिर गर्दन पर ओढ़ दूं मैं? देख, मैंने कहा था ना कि सच्चे दिल से याद करो तो भगवान खुद मदद करने आते हैं। तो देख, रोज रूप में भगवान खुद मेरी मदद करने के लिए आए हैं। तू बचा, कैसे बचेगा? दीदी, इसकी हालत तो 2 ही थप्पड़ में गड़बड़ हो गई। माफी मांगो उससे, वरना तेरी चिता यहीं जला दूंगी मैं। माफी मांग। मांग ले माफी, इसी में तेरी भलाई है। अयो मांगता रे, मांगता। मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं बोल, बहन मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के माफी मांग। अयो बहना, मुझे माफ कर दो। मेरे पैर मत पकड़, उसके पैर पकड़। चल। अयो बहना, मुझे माफ कर दो। निकल यहाँ से, निकल। अयो जार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरी मदद की, वरना ये क्या करता पता नहीं। आज तक सुना था कि भगवान को सच्चे दिल से याद करो तो वो जरूर आते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ। भगवान जो मुझे काम दे रखा है इस धरती पे करने के लिए, सिर्फ मैं वही करती हूँ। चिंता मत कर। अच्छा बेटा, जाना कहाँ है तुम्हें? दीदी, गाजियाबाद जाना है, वहाँ मेरे पति काम करते हैं एक फैक्ट्री में। पहलवान, इनको टैक्सी स्टैंड ले जा और टैक्सी में बिठा देना, कुछ पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ भाई, अब जाओ। खुश रहो, खुश रहो। आज तुम लोग कितने प्यार से ये मुझे निमंत्रण पत्र दे रहे हो ना, अपने बच्चे का नामकरण करने का। एक मैं थी, जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरे घर में मातम छा गया था। अरे ना मेरे भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, किसी ने मुझसे मतलब नहीं रखा।
और जब मैं घर से बाहर मुझे निकाल दिया, समाज ने मुझे नाम दिया, नाम मुझे जरूर दिया। किसी ने छक्का बोला, किसी ने हिजड़ा बोला, तो किसी ने ताली बजाने वाला बोला। अरे समाज में धक्के खा खा के मेरी गुरु माँ ने मुझे चिंगारी नाम दिया। इसी नाम की बदौलत में समाज में बड़ी हुई। जब भी मैं सोचती हूँ ना अपने उन पलों को, तो मन ऐसा छुट्टा जाता है। मन करता है अपनी जान दे दूं, जान। नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो। आप तो हमारे इस समाज की आन बान शान सब कुछ हो। ऐसा मत बोलो, हम लोग हैं तो आपके लिए। दीदी देखो, लोग भौंकते हैं ना, भौंकने दो, कुत्ते हैं वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इसी तरह काम करते रहो समाज के, बहुत अच्छा लगता है दीदी। आपने क्या नहीं किया समाज के लिए? अरे मैंने समाज के लिए किया ना, मैंने सबके लिए किया, मैं सबके लिए खड़ी रही, लेकिन कौन मेरे साथ खड़ा बताओ ना? सिर्फ ये पहलवान के अलावा कोई मेरे साथ नहीं दिया। हर कदम पे यही पहलवान रहता है मेरे साथ। मुझे दुख हो सुख हो, हर कदम मेरे साथ यही खड़ा रहता है। मैं समाज के लिए क्या नहीं करती हूँ। अरे किसी से भी लड़ लेती हूँ, किसी से भी भिड़ लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना, इतने कुत्ते घूमते मुझे जान से मारने के लिए। कोई मेरी सुपारी दे के बैठा है, तो कोई मुझे ट्रक के नीचे लाके मुझे मारना चाहता है। क्या करूं मैं, बताओ ना, इससे क्या मिल जाएगा? जब मैं पैदा हुई ना, तो घर वाले मुझे धक्के मार के निकाल दिए थे। और मैं क्यों जीऊं समाज के लिए, जब मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं रहा? तो बहुत याद करती हूँ मैं उनको, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उस घर में जाने की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उस घर में जाऊंगी ना, मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दीदी एक बात कहूँ, आप ऐसे रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आप तो चिल्लाते दहाड़ते और समाज की रक्षा करते हुए अच्छे लगते हो। कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे अपने हमारे घर वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ना बाहर झांक के देखते हैं ना, तो वो बाहर वाले हमारे अपनों से कहीं ज्यादा होते हैं। हम भी तो देखो, हमारे सारे रिश्तेदार थोड़ी ना आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप आ रही हैं क्योंकि आप हमारे लिए स्पेशल हो, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। और हाँ दीदी, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो है ना ऊपर वाला, वो आपके साथ है, बस। बेटा, सिर्फ मैं ऊपर वाले के बताए रास्ते पे ही चलती हूँ, इसलिए शायद तुम लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। अदरवाइज बाकी लोगों का बस चले ना, तो मुझे कब जान से मार दे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं दीदी, आपको ना कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं महादेव का हाथ आपके सर पे है। और दीदी हम भी है ना आपके साथ। आप पे आंच आएगी ना, तो सबसे पहले हम लड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे दीदी। दीदी चुप हो जाओ, रोते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। सच में दीदी, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। और हाँ दीदी, आपको मुन्ने के नामकरण में आके ना, उसका नाम भी आप ही ने रखना है, अच्छा सा। जो आप रखोगे ना, वही हमें मंजूर होगा। अरे मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती है ना, आंसू अपने आप आने लगते। तुम लोग चिंता मत करो, चिंगारी बच्चे के नामकरण में जरूर आएगी, बधाई गीत भी गाएगी और उसका नाम भी चिंगारी रख के जाएगी। अच्छा ये बताओ, शर्मा जी को आप लोगों ने बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ दीदी, बुलाया ना। देखिए, वो हमारे समाज के ना बहुत सज्जन पुरुष है, और उनको नहीं बुलाएंगे ना तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि हर अपने फंक्शन में चिंगारी बीबी को जरूर बुलाते हैं। तो मैं चाहूंगी ना, कुछ अच्छे और सज्जन पुरुष आपके निमंत्रण में आए ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ठीक है दीदी। और पहलवान भी आएगा कि नहीं आएगा? पहलवान तो जरूर आएगा। चिंगारी दीदी के साथ पहलवान भैया ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे चिंगारी तो पहलवान के बिना अधूरी है। जहाँ पहलवान है वहाँ चिंगारी, और जहाँ चिंगारी है वहाँ पहलवान है। मैं इसके बिना तो एक कदम भी नहीं चल पाती हूँ, ये तो तुम लोग जानते ही। सच में बहुत प्यार करता है मुझे। सच में दीदी, आप दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे बस। अच्छा सुनो, अगर कोई लड़की नजर में हो ना, तो पहलवान की शादी कराओ ना। डेली बोलता रहता है, चिंगारी दीदी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा अरे दो। दीदी याद आ गया, अरे वो मिश्रा जी की बेटी है ना, वो मेरे को कह भी रहे थे कि यार कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो पहलवान टाइप का। तो हमें पहलवान नजर आ गया था। वो सुनीता नाम जिसका। हाँ यस 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 दीदी, वही। अरे पहलवान, वो तो पूछ भी रहा था ना कि दीदी उससे बात करो ना, तेरी बात कराऊं उससे? है
शर्मा क्यों रहा है पहलवान? शर्मा मत। पता है, मैं दिल से नहीं चाहती इसकी शादी हो। फिर इसकी शादी हो गई ना तो ये भी छोड़ के चला जाएगा, फिर चिंगारी अधूरी रह जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, जो इसकी बीवी आएगी ना वो आपकी भी बहुत अच्छे से सेवा करेगी, जैसे कि पहलवान भैया करते हैं। तो पहलवान आज से ना ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दे, केला और दूध खा, तगड़ा हो जा। क्योंकि पता है सुनीता थोड़ी सी हट्टी कट्टी है। अच्छा आप लोग चिंता मत करो, चिंगारी जरूर आएंगे, ठीक है ना? दीदी टाइम से आ जाना। अरे समय से पहले आऊंगी, घर के गाँव में हाथ भी तो पटाऊंगी मैं, हैं? और मेरा ही तो घर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। आप ना रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हंसते रहा कीजिए हमेशा। हाँ दीदी हमेशा यूं ही हंसा करो। ठीक ठीक। क्यों पहलवान, तैयारी कर ले जल्दी। और सुन, दूध केला जरूर ले लेना। ड्राई फ्रूट और दूध के लिए खाकर शरीर तगड़ा कर ली। आपकी थोड़ी हेल्दी है ना, अक्कल तो देने लायक बनेगा ना। चल जा चाय लेके। क्या बात है प्रभास, तूने अचानक मुझे क्यों बुलाया? मैं तो सत्संग में जा रही थी, तेरा फोन आया तो सत्संग छोड़ के यहाँ पे आई। क्या बताऊं दीदी, राधा और मानवी सुबह एक पार्टी के लिए निकले थे। दोपहर तक मेरी उनसे अच्छे से बात हुई, सब कुछ ठीक था। उसके बाद से नंबर स्विच ऑफ है और अभी तक घर भी नहीं आई। 9 बज चुके हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी हुआ है कि पहली बार हुआ है? नहीं दीदी, आज पहली बार ऐसा हुआ है। तूने उनकी किसी सहेली को कॉल किया? हाँ दीदी, मैंने उनके फ्रेंड को भी कॉल किया। वो बोल रहे थे कि हमारे साथ पार्टी में ही थे, हम तो पार्टी से निकल चुके हैं, लेकिन वो अभी तक घर पे ही नहीं आई। बस ये टेंशन है दीदी, अगर मेरी बहनों को कुछ हो गया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू परेशान मत हो। अच्छा ये बता, पार्टी करने कहाँ गई थी बोलो? यहीं गई थी दीदी, नोएडा। नोएडा में? और निकले कितने बजे थे वो? दोपहर 2 बजे तक मेरी बात हुई है उनसे, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हो पाई दीदी। तब से नंबर स्विच ऑफ है। अच्छा एक बात बता, तेरी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं है ना? अरे नहीं दीदी, मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ है। आपको पता है, सुबह ऑफिस निकलता हूँ, शाम को घर आता हूँ। अपनी बहनों पे सारा ध्यान रखता हूँ, बस उनको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, जब से माँ बाप गए हैं। मुझे इतना टाइम ही नहीं है कि मेरी किसी से दुश्मनी हो। अच्छा तू परेशान मत हो, शायद कहीं फंस गए, आ जाएंगे, चिंता मत कर। दीदी आज तो लेट होगा, भैया तो बहुत डांटेंगे। कोई बात नहीं, हम उन्हें बताएंगे तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। आ गए तुम लोग? ये समय घर आने का? और फोन को स्विच ऑफ कर रखा था? बताना, तुम्हारा भाई कितना परेशान था, कभी सोचा इसके बारे में? अरे कैसे भी करके तुम लोगों को पढ़ाता है लिखाता है और तुम लोग अय्याशी कर रहे हो। दीदी। चुप, क्या दीदी है? लेकिन दीदी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? एक कॉल कर सकते थे ना इसको, वो नहीं किया गया और दोनों ने एक साथ फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं। तुम लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, बताओ? अरे कैसे भी करके बिना माँ बाप की बच्ची को तुम लोगों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, और तुम लोग इतनी भी गैरत नहीं है कि घर से बाहर जा रहे हो, अगर लेट हो रहा तो एक फोन भी करते इसको। ये कितना परेशान हो रहा होगा ये, बोलो। दीदी मेरी बात तो क्या सुनूं, बता, दे एक्सक्यूज। दीदी हम लोग फोन करने ही वाले थे, लेकिन हमारे फोन स्विच ऑफ हो गए थे। अरे फोन स्विच ऑफ हो गया तो चार्ज भी तो हो सकता था। तुम लोग अपने सहेलियों के फोन से फोन कर सकते थे अपने भाई को। तुम्हारी सारी सहेलियां घर पहुंच गई, लेकिन तुम लोगों को अभी तक कोई अता पता नहीं था। दीदी हम एक परेशानी में फंस गए थे। परेशानी में? कैसी परेशानी थी, बोलना। दीदी दोपहर को ही मेरी भैया से बात हुई थी और करीबन 4:30 बजे करीब वहां पर एक लड़के को मिर्गी का दौरा आ गया। सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो इसने मुझसे बोला कि दीदी हम ही हेल्प कर देते हैं। तो दीदी हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहीं पर हमारा सारा टाइम निकल गया। उसकी फैमिली को बुलाया, उसे एडमिट कराया। दीदी उस परेशानी में याद ही नहीं रहा हमें। ये काम तुम लोगों ने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन बेटा इतना तो फर्ज बनता है ना, कम से कम हॉस्पिटल से अपने भाई को फोन कर लेते। ये भी कितना परेशान हो रहा है, तुम्हें पता है ना? दीदी सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। अब आप ही बताइए, पहले उसकी मदद करते या फिर भैया को फोन करके बताते? बेटा तुझे पहले उसकी मदद करनी चाहिए, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद एक फोन तो कर सकते थे ना अपने भाई को भी, कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, मुझे समय लग जाएगा आने में। दीदी वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो भैया को तो हम आकर भी समझा देते। बेटा तूने ये काम बहुत अच्छा किया है कि सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन एक बात याद रख कि ऐसी स्थिति में कई फंसते हो ना, दूसरों की मदद करो, उससे कोई मनाही नहीं है, लेकिन समय के अनुसार अपने भाई को, अपने परिवार वालों को सूचित करना भी जरूरी है। दीदी कोई बात नहीं, इन दोनों ने अच्छा काम किया है और आज मुझे भी इन दोनों पर प्राउड फील हो रहा है। अरे प्रभास,
मैं इन लोगों को डांट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि समय के अनुसार जो भी कर रहे हो ना, दूसरों की सहायता करो, लेकिन कम से कम अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म जरूर करो। देख जवान बहन है, कोई भाई परेशान हो जाएगा, समझ रही तू? ठीक है दीदी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी मैं हर किसी की मदद करूंगी। बेटा हमेशा मदद करना, ठीक है? ठीक है दीदी। चल प्रभात, आगे ना बहन, बात नहीं करना, चल मेरे साथ, चल भाई। नमस्कार चिंगारी जी। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। कैसे आना हुआ मेरे पास? बस ऐसे ही, बहुत चर्चे हैं आपके शहर में। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मैं करती हूँ। रिपोर्ट आप लोग लिखते नहीं, और चिंगारी के पास रिपोर्ट लिखने का समय नहीं है, इसलिए फैसला ऑन द स्पॉट करती हूँ, वो भी बिना फीस के। कोई दिक्कत है क्या? ना ही आप वकील हो, ना ही जज, फिर कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? सब बताऊंगी, पहले अपना नाम बताओ आप लोग। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम हाथरसी है, चक्रधारी हाथरसी। और हाँ, नाम जान के क्या करना है? जो मैंने पूछा उसका सही जवाब दो। कानून को अपने हाथ में क्यों ले रखा है तुमने? और नाम जानना ही है तो मेरा नाम गजगामिनी है। तो देखो हाथरसी जी और गजगामिनी जी, तुम लोग अपना काम ईमानदारी से तो करते नहीं हो। अरे ईमानदारी से अगर करने लग जाओगे ना तो हमारी दुकानें कब की बंद हो जाएगी। इसलिए क्या करो, तुम लोगों के हिस्से का काम भी चिंगारी को करना पड़ता है। सुनो चिंगारी जी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस के ट्रैक पे अपनी ये समाज सेवा की गाड़ी चलाना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें ऐसे बंद करेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चिंगारी को धमकी देने आए हो क्या? दीदी तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अरे बोलने दे पहलवान, बोलने दे। ये पुलिस वाले हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कब कहाँ किससे और कितना बोलना है। बोलने दो। देखो चिंगारी जी, हम तुम्हें साफ और सीधे तरीके से समझा रहे हैं, तुम अपने दायरे में रहकर काम करो, क्योंकि पुलिस वालों को अपना दायरा और अपना काम अच्छे से करना आता है। अगर पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते ना तो शायद लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ चिंगारी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे अरे गजगामिनी जी, तनिक धीरे। चिंगारी को थोड़ा धीरे सुनने की आदत है, ठीक है? चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बड़ा सा शहर था, उस शहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में ना बहुत शांति रहती थी। औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग बेखौफ घूमते थे, और तो और वहां के घरों में ताले भी नहीं लगते थे। फिर एक दिन वहां पे ना एक पुलिस चौकी खुल गई। तो फिर और फिर चोरी भी होने लगी, छीना झपटी भी, लूट खसोट भी, छेड़खानी भी, किडनैपिंग भी, सब होने लगती। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें पुलिस वाले करवा रहे थे? नहीं, चिंगारी ऐसा नहीं कहती। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए कानून के रेंज में होकर बात करती हूँ मैं। तुम्हारी रेंज तो हम देख लेंगे, फिलहाल हम तुम्हें जो समझाने आए हैं ना, तुम उसे अच्छे से समझ लो, वरना और भी तरीके आते हैं हमें समझाने के। अगर कानून की जानकारी होगी ना चिंगारी को, तो मैं भी शायद पुलिस वाले की नौकरी कर रही होगी। और वैसे भी जनता को ना तुम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हो। तो वो जनता चिंगारी के पास आती है, तो क्या इसलिए एफआईआर कर दो क्या मेरे ऊपर? बोलो। जिस दिन तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाओगे ना, चिंगारी को जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चिंगारी की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी और चिंगारी यहां से चली जाएगी। जब तक तुम लोग अपना काम नहीं सीखोगे ना, चिंगारी ऐसे ही फैसला ऑन द स्पॉट करती रहेगी। और किसी पुलिस वाले के दम होगा ना, जरा मुझे रोक के दिखाए, है ना? क्योंकि चिंगारी की एक और खासियत है, सबूत हवा में उड़ा देती है, ढूंढ नहीं पाओगे सबूत। समझे हाथरसी जी और
गज का अपनी जी। देखिए चिंगारी जी, वैसे हम यहाँ आए तो थे आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मानेंगी। चलो गजरामनी। सर एक मिनट, वैसे चिंगारी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, उनकी बातों में दम है। हम पुलिस वाले से लोग मदद मांगने नहीं आते, वो डरते हैं हमसे, हम उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते। वो मदद मांगने चिंगारी जी के पास आते हैं, चिंगारी जी उनकी मदद कर रही हैं, ये कुछ गलत नहीं है। देखिए हाथरसी जी, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन हाँ, जो कानून को सही तरीके से नहीं मानते ना, और जो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते, मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर पुलिस वाले काम अपना सही तरीके से करने लग जाए ना, फिर लोगों को चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग अपना काम सही से नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं तो मैं मदद तो करूंगी, क्योंकि मैं किन्नर हूँ, चिंगारी किन्नर। नर भी मेरे अंदर है और मादा भी मेरे अंदर है, तो मेरे पास औरत, बच्चे, बूढ़े, सब तरीके के लोग आते हैं। मुझे उन लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरे अंदर से ना उनके लिए दुआएं निकलती हैं और मैं उनकी मदद ना करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, चिंगारी से किसी से पैसा लेती नहीं है, समझे? समाज सेवा करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा गुजारा समाज से चलता है। समाज के लिए जीती हूँ और मरूंगी भी ना तो समाज के लिए मरूंगी, समझे हाथरसी जी? तो आप मुझे समझाने की बजाय ना आप खुद अपने आप को समझाइए और अपने पुलिस महकमे को समझाइए कि अपने काम को अच्छे से करें। अरे कोई गरीब, लाचार, बेसहारा जाता है अगर आप लोगों से मदद मांगने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? एफआईआर लिखने से पहले लाओ 500 रुपए दो एफआईआर लिखने के लिए, 1000 रुपए दो, 50,000 दो, लाख दो। बिना घूस के काम तो होता ही नहीं है ना। गरीब कहाँ से लेके आएगा? एक तो वैसे अपना लूट पीट के बैठा रहता है, उसके बाद से आप पैसे की डिमांड करेंगे तो कहाँ से देगा? चिंगारी के पास आएगा और चिंगारी हर उस जरूरतमंद की मदद करेगी जिसको जरूरत है। कानून कभी भी हाथ में नहीं लूंगी मैं, ना मैं पहले लिया है ना अब लूंगी, लेकिन हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए सजा तो ऑन द स्पॉट करूंगी जरूर। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब आके बात करिएगा, लगाइएगा हथकड़ी, ले चलिएगा जल्दी, लेकिन मिलेगा नहीं, आजमा लीजिएगा। नमस्कार, जाइए। ले बेटा पैसे। दीदी अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, आप वो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो पैसे? अरे बेटा महीना पूरा होता रहेगा, तू रखिए पैसे। दीदी ऐसी लड़की खुददार परिवार देखा। सही कह रहा पहलवान। और बेटा तुझे 10-20 हजार रुपये और चाहिए ना, तू मेरे से मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। और तू ये काम वगैरह मत किया कर, तेरे पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई किया कर। और मैं तो कहती भी नहीं काम करने के लिए, तू काम करने लग जाती है। नहीं दीदी, मेरे को अपनी माँ के लिए कपड़े लेने, सर्दी आ रही है ना, तो मैं अपनी कमाई से लेना चाहती हूँ मम्मी के लिए पैसे। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे नाज है तेरे ऊपर और नाज है उस माँ पे जिसने तुझे पैदा किया है। पता दीदी, ये 2-3 जगह और जाती है फिर स्कूल जाती। फिर तो बेटा तुझे लेट हो जाती होगी ना स्कूल जाने में? हाँ दीदी, कभी कभी लेट पहुँच जाती हूँ तो मार पड़ती है फिर। एक काम कर, तू जल्दी स्कूल जा और मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तू देखना एक दिन ना सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगी। जा। थैंक यू दीदी। नहीं रे पहलवान, ऐसा करने से सिर्फ खुददारी खत्म हो जाएगी। अरे मोनी बेटा, ये अपने पैसे तो ले जा। हाँ दीदी।
अच्छा ये बता, ये पैसे तूने किस लिए जमा कराए थे? पहलवान, हाँ दीदी। देख सारे पैसे यहाँ जमा करती है। दीदी वो सर्दी आ रही है ना, मेरी माँ के पास ना स्वेटर है ना कपड़े हैं, इसलिए जमा करवा रही थी। अच्छा और चाहिए तो मांग लेना। नहीं दीदी इतनों में हो जाएगा, मेरी मेहनत की है ना ये। चलो ठीक है, बता दिया ना फिर भी। ठीक। चल एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कि और कहाँ कहाँ जाती है। चल तो, बहुत खुददार लड़की है ये। हाँ तो बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। मोनी, ये तूने क्या ड्रामा मचा रखा है? ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो तू लेट ना हुई हो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी? आखिर तू घर में करती क्या है जो रोज रोज लेट हो जाती है? कल से कोशिश करूँ सर टाइम पे आने की। हाथ आगे कर। कल से अगर 5 मिनट भी लेट हुई ना तो स्कूल से निकाल दूंगा। चल बैठ। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? शाम होने को आई। मेरी बच्ची। आपने मुझे बुलवाया? अच्छा क्या मास्टर जी आप आ गए? मेरी बच्ची आज स्कूल आई थी। हाँ स्कूल आई थी और स्कूल से टाइम से निकल भी गई थी, लेकिन माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने आज फिर उसकी पिटाई की थी क्योंकि वो आज फिर लेट आई थी। क्या लेट आई थी? हाँ बहन जी, रोज की तरह आज भी लेट ही आई थी। आ जाएगी, गई होगी कहीं अपनी सहेली के पास। लेकिन वो तो घर से टाइम से निकल जाती है। लेकिन स्कूल तो वो रोज लेट आती है, लेकिन टाइम से निकली थी स्कूल से, गई होगी किसी सहेली के पास, आ जाएगी। लेकिन मास्टर जी शाम होने को आई, मेरी बच्ची अभी तक घर ही नहीं आई है। आप घबराइए मत, आ जाएगी। माँ, माँ, सॉरी नमस्ते। ये लीजिए, आ गई आपकी बेटी। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ गई थी तू? और देखा है तूने शाम होने को आई है? माँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। दिख रहा है तुझे क्या टाइम हो रहा है? हैं? कहाँ थी तू? और क्या लेके आई है ये? माँ मैं आपके लिए साड़ी लेके आई। ये साड़ी कहाँ से लाई तू? चोरी किया तूने? बता चोरी किया तूने? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। और तू तो सुबह रोज जल्दी जाती है और मास्टर मुझे बता रहे थे तू लेट स्कूल पहुंचती है। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, ऐसे नहीं बताएगी ना? रुक जा। अरे क्या कर रही है तू? हैं? पागल है क्या? क्यों मारे इस मासूम को? अरे दीदी, बड़ी मुश्किल से इधर उधर काम करके इसकी स्कूल की फीस निकालती हूँ और ना जाने ये इतनी महंगी साड़ी कहाँ से ले आई, पता नहीं कहाँ चोरी करके आई है। वो तो पागल है क्या? ये रोज स्कूल जाने से पहले लोगों के घरों में ना माली काम करती है, पेड़ पौधों में पानी देती है और कम से कम महीने 2 महीने से ये काम कर रही है और पैसे जुटा के तेरे लिए साड़ी खरीद के लाया, तो इसको मार रही है। क्या क्या मेरी बच्ची तू ये सब कर रही है? हाँ, मेरे घर से निकलने से लेके इसने जिन जिन घरों में जो जो काम किया ना, मैंने इसका पीछा किया है, सब कुछ देखा मैंने। और स्कूल भी गई ना तो इसके मास्टर ने इसके पिटाई की, हाथों पर छड़ी मारी क्योंकि लेट पहुंची थी ये। उसके बाद ये बेचारी जाके मार्केट से तेरे लिए जद्दोजहद करके साड़ी खरीद के लाई और मैं इसका इसलिए पीछा करके आई यहाँ पे। मैं देखना चाहती तू खुश हो रही है क्या कर रही है, और तू यहाँ तो अलग ही ड्रामा कर रही है। अच्छा तो ये इसलिए स्कूल लेट आती थी और मैं इसकी भावनाओं को समझे बिना ही इसके नाजुक हाथों पर डंडे बरसाता रहा। बेटा तेरी बेटी बहुत खुददार है। मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे लेकिन इसने लिया नहीं। इसने बोला अपनी मेहनत की कमाई से अपने माँ के लिए साड़ी भेंट करूंगी ताकि ठंड में माँ को कोई दिक्कत ना हो। मेरी बच्ची तू ये सब कर रही थी और मैंने तेरे साथ क्या किया? तुझ पे हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मम्मी सॉरी, मैंने आपको बिना बताए ये सब काम किया, मुझे माफ कर दो। और हाँ बेटा, आज के बाद से इसकी पढ़ाई खर्चा पूरा मैं उठाऊंगी और तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। अब मेरा एक फ्लैट खाली है, वहीं पे रहना। चलो। और दीदी आपकी बातों से सहमत होकर मैं भी इस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और कोई फीस नहीं लूंगा। धन्यवाद दीदी।
धन्यवाद मास्टर जी। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बेटा। धन्यवाद अपनी बेटी है करो कि इतनी खुददार बेटी तुमने जन्म दी है। ठीक है, चलो मेरे साथ। चल पलवान। जय भोलेनाथ। यार पहलवान। हाँ दीदी। आज पता नहीं क्यों मन अशांत सा लग रहा है। पूजा भी किया मैंने, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। दीदी आपका व्रत है ना, इसलिए सिर घूम रहा होगा। घर चलते हैं, वहाँ आराम करना, आज कहीं नहीं जाना। पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है, और पहली बार ऐसा हुआ है। बस भगवान भोलेनाथ सबका भला करना। चल घर चल। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये औरत यहाँ पे उदास हो क्यों बैठी हुई है? हाँ दीदी, और हाथ में बाइक भी है। लगता है ये किसी मुसीबत में है। एक काम करते हैं, घर बाद में चलेंगे, पहले इसे चल के बात करते हैं। चलता हूँ। बेटा कौन हो तुम और नाम क्या है तुम्हारा? बताओ ना बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? वैश्या, रखैल, उल्टा, चरित्रहीन, इतने सारे नाम हैं मेरे। ये समाज ने इतने सारे नाम दिए मुझे। मेरा असली नाम क्या है ये मैं भूल गई। रहती कहाँ हो बेटा? लोगों की नफरतों, उनकी गालियों, उनके झूठों के ठोकरों में, वैसे दरिद्रों के बिस्तर पर यहाँ रहती हूँ, यहाँ रहती हूँ मैं। बेटा तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है ना जैसे जिल्लतों के तूफान ने तुम्हें तोड़ के रख दिया है, और समुद्र भी तुम्हारे आंसू देख के शर्मिंदा हो रहा होगा। दीदी लगता है इस दुनिया में इनका कोई नहीं है ना। मुझे मसलने वाले, मुझे कुचलने वाले, मुझे निचोड़ने वाले, अपने बिस्तर पे ले जाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और यहीं पास में मेरा घर है। तुम्हें भूख और प्यास दोनों लगी होगी ना? चलो कुछ खा पी लो, फिर अपनी आप बीती बताना। और घबराओ मत, हम किन्नर लोग ना औरतों की इज्जत करते हैं, मर्दों की तरह औरतों की इज्जत पे नजर नहीं रखते। चलो हमारे साथ चलो। अब कोई हमें इज्जत की नजरों से देखे या फिर हमारे इज्जत पे नजर रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बताओ ना, इस जमाने ने क्या जुर्म कर दिया है, बोलो ना। सुनो गीता, तुमसे बोल रहा हूं, जाके जल्दी तैयार हो जाओ। एक पार्टी और आई है, पूरे 1 लाख रुपए देगी रात को। जाओ। और सुनो, थोड़े हॉट कपड़े पहन के जाना, समझ गई ना? बाहर की पार्टी है, पूरे 1 लाख रुपए दे रही है, और अच्छे से खुश करना उनको। जाओ जाओ ना। बसंत, मैंने नीच, महानीच, कमीना, महाकमीना इंसान के बारे में सुना तो था, पर जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो तुम्हें किस नाम से बुलाऊं ये मेरे समझ में नहीं आता। तू चाहे मुझे कुत्ता बोल, कमीना बोल, कुछ भी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इन गड्डियों से प्यार है।
मैं चाहता हूं कि तू जाकर मेरे क्लाइंट्सों के बिस्तर गर्म कर और ये मोटी मोटी गड्डियां लेके आ। समझ गई ना? नहीं जाऊंगी मैं। सुन लिया ना कान खोल के, सुन लो, नहीं जाऊंगी मैं। 3 साल तक मेरे शरीर को तुमने नुचवाया, मेरा यूज किया। मुझसे अब ये नहीं होगा। सुन लो कान खोल करके, मुझसे ये नहीं होगा अब। गीता, मत लो अपनी गंदी जुबान से गीता का नाम। तुमने गीता को गीता कहाँ रहने दिया? तुमसे प्यार करने का ऐसा अंजाम मिलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी वजह से न जाने कितने मर्दों के बिस्तर में मैं। छी! बकवास कम कर और जाके तैयार हो जा, क्लाइंट वेट कर रहा है मेरा। समझ गई ना? और सुन बेबी, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरे अंदर इस जवानी का रस टपकता रहेगा, तुझे यूज करता रहूंगा। समझ गई ना? क्योंकि मुझे तुझसे प्यार नहीं, इन गड्डियों से प्यार है। चल जा। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बादी भी ना मेरी बर्बादी देखकर तड़प जाती होंगी। अब मुझसे ना अपनी जिस्म की नीलामी नहीं होगी। तू मुझे बता दे मेरी बेटी कहाँ है? बता दे कमीने, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है और तेरी बेटी मेरे कब्जे में तब तक रहेगी क्योंकि तू सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है मेरे लिए। समझ गई ना? जब तक तू अंडा देती रहेगी तेरी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। कुत्ते, वो तेरी भी बेटी लगती है। राम साथी 5-5 लोगों के बिस्तर गर्म करती है, उसे मेरी बेटी कहती है? पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है वो। खबरदार, खबरदार मेरी खुशबू बेटी के बारे में एक लफ्ज कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन, कान खोल कर सुन ले। जब तक मैं चाहूंगा ना, जब तक तू ये धंधा करेगी। और जाके तैयार हो जा, वो क्लाइंट वेट कर रहा है वहां पे। समझ गई? तेरे को कहना कि हॉट से कपड़े पहन के जाना। चल जा। कुछ दिन के बाद वो दरिंदा मेरी बेटी को लेकर कहीं दूर लेके जा रहा था। अचानक उस दिन कार एक्सीडेंट में वो दरिंदा तो मर गया और मेरी बेटी खुशबू भी दुनिया से चली गई। गीता बेटा, किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा खिलवाड़ किया। देखो, तुमने अभी तक जितनी भी दुख तकलीफें झेली है ना, मैं जानती हूँ उसको भूलने में तुम्हें समय लगेगा, लेकिन तुम्हें कैसे करके इसको भूलना तो पड़ेगा ही ना। इसको भूल के ना अपने जीवन को नई शुरुआत दो। और चिंगारी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में ना किसी भी तरीके की दुख तकलीफ अब आने नहीं देगी बेटा, नहीं आने देगी। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, मेरे जीने की इच्छा बिल्कुल मर चुकी है। गीता बेटा देख, ऐसा नहीं बोलते बेटा। देख, तेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफें आई है ना, उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जा और नए सुबह की शुरुआत एक अच्छे तरीके से कर। चिंगारी वादा करती है कोई भी दुख तकलीफ नहीं आने देगी तेरे जीवन में, अब नहीं आने देगी। दीदी आओ चलो हमारे साथ रहना, आपके जैसा दुखवारीन हमारे साथ बहुत रहती हैं। हाँ बेटा, चिंगारी ना तुझे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देगी। और देखना, एक किन्नर का आशीर्वाद है तेरे ऊपर, तेरे जीवन ना खुशियों से भर जाए, खुशियों से। चल हमारे साथ चल, तू चल बेटा।